दोस्तों, यह बात है साल 2023 के दिसंबर महीने की, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी चार दोस्त रवि, अमित, सोनू और विकास चारों मेहरानगढ़ जाने के लिए और वहाँ पर घूमने के लिए घर से निकलते हैं। चारों दोस्त अपनी कार में काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते हुए अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उस समय कार सोनू चला रहा था और आगे बढ़ते उन्हें शाम हो जाती है। उधर दूसरी तरफ सूरज भी पश्चिम दिशा में अस्त हो चुका था। अभी उनकी गाड़ी जल्दी से मेहरानगढ़ की ओर जाने वाली गोचर वाली सड़क पर तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस गोचर वाली रोड के बीच में उन्हें कहीं भी होटल मिलने वाला नहीं है। उन्हें मेहरानगढ़ जाकर ही होटल मिलेगा, इसलिए वो अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देते हैं। लेकिन वो एक पुलिया के किनारे पर एक बोर्ड पर जो लिखा था वह पढ़कर अचानक ही रुक जाते हैं, क्योंकि उस पुल के ऊपर एक बोर्ड पर लिखा हुआ देखा कि इस सड़क पर रात के दौरान सफ़र ना करें। तभी तुरंत सोनू ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और वो चारों दोस्त अचंभे में पड़ गए कि आखिरकार इस सड़क पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर रात को सफ़र करने की मनाही है। और चारों दोस्त गाड़ी से उतरते हैं और उस रास्ते पर थोड़े आगे की ओर बढ़ते हैं पैदल ही। और कुछ ही दूर आगे बढ़ने से उन्हें अपनी ओर 3 लोग जल्दी जल्दी आते हुए दिखाई देते हैं। और वो लोग उन्हें बोलते हैं कि भाई, इतनी शाम को तुम इस सड़क पर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस सड़क पर भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए रात को यहाँ पर आना जाना मना है। जैसे ही चारों दोस्तों ने यह बात सुनी, तब उनके पैर के नीचे की ज़मीन निकल गई और चारों दोस्त फिर वापस अपनी कार के पास आ गए और सोचने लगे कि आगे हमें क्या करना है। सोनू बोलता है, सोनू भाई, आगे कुछ भी नहीं है, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं। चलो हम आगे चलते हैं, हमें जल्दी होटल पहुंचना है। 2 दोस्त, हाँ भाई सोनू, तुम सही कह रहे हो, आगे कुछ भी नहीं है, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। विकास डरा हुआ बोलता है, नहीं भाई, आगे मुझे नहीं जाना। अगर कोई सच में भूत हुआ तो नहीं, हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, विकास की बात सुनकर तीनों दोस्त हंसते हैं, लेकिन तीनों दोस्तों ने विकास की एक भी न सुनी और वह आगे जाने के लिए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और विकास को भी ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और गाड़ी की स्पीड तेज रखते हुए तुरंत उस सुनसान सड़क को पार करने लगते हैं। गाड़ी अपने फुल स्पीड में सुनसान रास्ते की तरफ दौड़ रही थी और विकास के मन में एक अजीब सा डर पैदा होता जा रहा था। और दूसरी तरफ धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और सड़क पहले से ज़्यादा सुनसान होती जा रही थी और जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ उनकी डर को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। अभी भी विकास बोल रहा था, भाई मेरी बात मानो, वापस चलो। लेकिन तीनों दोस्त विकास का मजाक उड़ाते हुए मजाक में आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उस समय उन्हें अपनी कार की स्पीड को कम करनी पड़ी, क्योंकि उस सड़क पर एक ऐसी टूटी फूटी सड़क थी जहां पर कार की स्पीड ज़्यादा रख पाना संभव नहीं था। और ऐसे ही चारों दोस्त अपने सफ़र पर आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि अचानक ये गाड़ी एक सुनसान जंगल में आकर बंद हो जाती है। सोनू ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद चारों दोस्त नीचे उतरे, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद विकास ने कहा कि चलो गाड़ी के अंदर बैठो और भगवान का नाम लो, वरना भूत आ जाएगा।
तीनों दोस्त हंसते हुए बोलते हैं, यार विकास तू डरता बहुत है, तू गाड़ी में बैठ जा चुपचाप, हम आगे देख कर आते हैं कोई मैकेनिक है या नहीं। विकास, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और वो गाड़ी के अंदर जो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी वो अपने साथ लेकर तीनों दोस्तों के साथ चल देता है। ये देखकर तीनों दोस्त उसका और भी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, डरपोक विकास। लेकिन जैसे ही चारों दोस्त आगे बढ़े तो उनके सामने काली बिल्ली आ गई। यह देखकर विकास डर के मारे चिल्लाने लगा। तीनों दोस्त गुस्से में, खुद तो डर रहे हो, हमें भी डरा रहे हो, जाओ तुम जाकर वापस गाड़ी में बैठ जाओ। विकास, सॉरी। चार दोस्त फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है, छम छम छम। सुन, ये तो किसी लड़की की आवाज़ है। तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। तीनों दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं रुकता है। सोनू, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, शायद कोई लड़की है जो कि मुसीबत में है, मुझे बुला रही है, तुम आवाज़ सुनो, शायद वह कोई बड़ी मुसीबत में है। और वह तुरंत उसी दिशा की तरफ दौड़ पड़ता है काफ़ी तेज़ी कदमों के साथ। लेकिन सोनू काफ़ी देर तक भी वापस लौटकर नहीं आता है, जिससे कि विकास को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगती है और वह बोलता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, शायद सोनू को किसी भूत ने पकड़ लिया है। यह बात सुनकर तीनों दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अमित कहता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद विकास सही बोल रहा है, मुझे भी लगता है कि शायद सोनू किसी मुसीबत में हो सकता है। मैं अभी देख कर आता हूँ, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा। दोनों दोस्त कहते हैं, ठीक है तुम जल्दी जाओ। लेकिन काफ़ी देर बीत जाती है और न तो अमित दोबारा लौट के आता है और न ही सोनू, जिसके बाद तो विकास और भी ज़्यादा घबरा गया और वह ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और इसके बाद रवि कहता है, तू डरता बहुत है यार। विकास, देख मैं अभी दोनों को पकड़ कर लाता हूँ। विकास ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी वह वहाँ से चला गया। विकास काफ़ी देर तक उन तीनों की प्रतीक्षा करता रहा लेकिन न तो तीनों दोस्त उस दिशा से वापस लौटे और न ही उनकी कोई चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, बल्कि वापस उस बाजेब की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी। इसके बाद विकास जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगा और वह इस दिशा की तरफ अपने दबे हुए कदमों से बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, बाजेब की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और अंत में वह एक ऐसी झोपड़ी के पास पहुंच जाता है जहां पर आसपास कोई भी नहीं था और वहीं पर उसे अपने तीनों दोस्त बेहोश पड़े हुए मिलते हैं, जिन्हें वह तुरंत उठाता है। तीनों दोस्त जल्दी से उठते हैं। अरे वह सफ़ेद साड़ी वाली लड़की कहाँ गई? और इतने में वह पायल की आवाज़ भी बंद हो जाती है। हालांकि विकास अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। विकास कहता है, तुम तीनों को क्या हो गया था? तुम बेहोश कैसे हो गए? तीनों दोस्त कहते हैं, हमें उस झोपड़ी के अंदर एक सफ़ेद साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लड़की नाचती हुई नज़र आई, जिसके पास जैसे ही हम पहुँचे तो उसका चेहरा एक खूंखार भूतनी में बदल गया और उसके अंदर से काफ़ी सारी बदबू आने लगी, जिसे देखकर हम बेहोश हो गए। लेकिन तीनों ने पूछा कि तुम वहाँ से सही सलामत कैसे लौट आए? विकास कहता है, शायद तुम तीनों यह बात भूल रहे हो कि मैं बालाजी का परम भक्त हूँ और मैंने हनुमान जी की प्रतिमा भी अपने हाथ में ले रखी है, इसीलिए शायद उस भूतनी का जादू मुझ पर नहीं चला और मैं हनुमान चालीसा बोल रहा था।
इसीलिए शायद मेरे साथ तुम्हारी भी जान बच गई। तीनों दोस्त कहते हैं, विकास हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। और वह तीनों बालाजी का धन्यवाद करते हैं और चारों दोस्त साथ में हनुमान चालीसा बोलते रहते हैं और पूरी रात उस गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं हनुमान जी का नाम लेते हुए। हालांकि उन्होंने अपने आसपास भयंकर डरावनी आवाज़ें सुनी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे ही सूरज अंधकार को समाप्त करते हुए फिर से उजाले बिखेरने लगा। इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार अपने आप ही दोबारा स्टार्ट हो गई और चारों दोस्त मेहरानगढ़ की तरफ जाने के बजाय दोबारा अपने घर लौट आते हैं और घर वालों को अपने साथ हुई सारी घटना बताते हैं। इसके बाद उनके घर वाले बताते हैं कि यह तो शुक्र है भगवान बालाजी ने तुम्हारी जान बचा ली, वरना उस रास्ते पर रात को जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता है, क्योंकि वह भूतनी उनका खून पी लेती है। हालांकि दोस्तों, आज ये सभी दोस्त खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन सोनू आज भी उस दृश्य को भुला नहीं पाया है और आज भी वह डर के साए में जीता है। और जैसे ही सोनू आंखें बंद करता है तो उसके सामने उस चुड़ैल का चेहरा आ जाता है।